अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ईरान की कदीम तारीख बताऊंगा। ईरान, जिसे कदीम ज़माने में फ़ारिस कहा जाता था, दुनिया की सबसे पुरानी तहज़ीबों में से एक है। ये वो सरज़मीन है जहाँ हज़ारों साल से इंसानी ज़िंदगी, हुक्मरानी, इल्म, फ़लसफ़ा और जंगें चलती आ रही हैं। आज का ईरान, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया ईरान कहते हैं, इस्लाम से बहुत पहले ही एक शानदार, ताकतवर और अज़ीम सल्तनत रहा है। इस्लाम से पहले ईरान में कई मशहूर सल्तनतें आईं और गईं। इनमें सबसे पुरानी सल्तनत इलाम की सल्तनत थी, जो तकरीबन 2700 कबल मसीह से 539 कबल मसीह तक मौजूद रही। ये सल्तनत ईरान के जनूब मगरब हिस्से में थी। इलामी लोग बहुत कदीम रस्म व रिवाज, अपनी ज़बान और अपना मज़हब रखते थे। इनके आसार आज भी ईरान के शहर शूश या शूस्तर के आसपास पाए जाते हैं। इसके बाद ईरान में एक और मशहूर तहज़ीब पैदा हुई, जिसे मेडियाई सल्तनत कहा जाता है। ये लोग शुमाल मगरबी ईरान में आबाद थे और उन्होंने तकरीबन 7वीं सदी कबल मसीह में एक बड़ी हुकूमत क़याम की। यही वो दौर था जब ईरान में एक मुनज़्ज़म हुकूमत का आगाज़ हुआ। फिर ईरान की सबसे मशहूर और अज़ीम सल्तनत आई, जिसे हख़ामनशी सल्तनत कहा जाता है। ये सल्तनत 550 कबल मसीह में साइरस आज़म ने कायम की। साइरस एक अज़ीम बादशाह था, जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया के बहुत से इलाकों को फ़तह किया। इसकी सल्तनत मगरब में यूनान से लेकर मशरक़ में हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। इसने इंसानी हकूक़ का बानी भी कहा जाता है, क्योंकि इसने मफ़तूहा इलाकों के लोगों को मज़हबी आज़ादी दी, गुलामों को आज़ाद किया और मुख्तलिफ़ अक़वाम के साथ इंसाफ़ का सलूक किया। हख़ामनशी सल्तनत का सबसे मशहूर बादशाह दारा आज़म था, जिसने सल्तनत को इंतज़ामी तौर पर बहुत मजबूत बनाया। इसने सड़कें बनवाई, डाक का निज़ाम कायम किया और सल्तनत को कई हिस्सों में तक़सीम करके गवर्नरों के ज़रिए चलाया। दारा ने तख्त जमशेद नामी एक अज़ीम आलीशान शहर में भी तमीर करवाया, जो आज भी ईरान में मौजूद है और सियाह इसे देखने आते हैं। इसके बाद ईरान पर सिकंदर आज़म ने हमला किया और हख़ामनशी सल्तनत को ख़त्म कर दिया। सिकंदर के बाद सल्जूक़ के सबसे मशहूर और अज़ीम सल्तनत आई। फिर ईरान में पारसी सल्तनत और इसके बाद सासानी सल्तनत कायम हुई। सासानी सल्तनत को ईरान की आखिरी बड़ी गैर इस्लामी सल्तनत माना जाता है। ये सल्तनत 224 ईस्वी में कायम हुई और 651 ईस्वी में ख़त्म हुई, जब मुसलमानों ने ईरान फ़तह कर लिया। सासानी दौर में ज़रतुश्त मज़हब ईरान का सरकारी मज़हब था। ज़रतुश्त मज़हब एक कदीम ईरानी दीन था, जिसमें नेकी और बदी की जंग का तस्वर दिया गया था। इनके देवता का नाम अहरा-मज़दा था और इनके मुक़द्दस किताब का नाम औस्ता था। ज़रतुशी लोग आग को मुक़द्दस मानते थे और आज भी ईरान में इनके चंद पैरोकार मौजूद हैं, जिन्हें पारसी या ज़रतुशी भी कहा जाता है। सासानी दौर में ईरान एक ताकतवर सल्तनत थी, जो रोमी सल्तनत के साथ कई जंगें भी लड़ती रही। ईरान में इस वक्त फ़न, तबीयत, फ़लसफ़ा, तहज़ीब और इल्म का बहुत आला मेयार था। कई साइंसी और तिब्बी किताबें इस वक्त ईरान में लिखी गईं। यही वो दौर था जब ईरान एक अज़ीम तहज़ीब के तौर पर दुनिया में जाना जाता था। 651 में जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी फ़ौजों ने ईरान पर हमला किया, तो सासानी सल्तनत का खात्मा हो गया। यज़्दगर्द सोम सासानी सल्तनत का आखिरी बादशाह था। इसके बाद ईरान इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया और यहाँ अरबी ज़ुबान, इस्लाम और इस्लामी सक़ाफ़त फैलने लगी। इस्लाम के आने के बाद ईरान की तारीख़ का एक नया दौर शुरू हुआ, लेकिन इस्लाम से पहले का ईरान भी इल्म, तहज़ीब, फ़न और हुकूमत में दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता था। ये थी ईरान के मुख़्तसर और सादा तारीख़ी अल्फाज में कहानी इस्लाम से पहले के दौर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस मौजूदा तहज़ीब पर होनी चाहिए।